हेलो स्टूडेंट्स, हम डीएसएसबी की पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के मेन जो पॉइंट्स होंगे हम आपको वो बताएंगे। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जो थी हमने पहले की थी, अपलोड की थी, आप वो देखिए जाके। ये हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम मेन पॉइंट्स बताएंगे जो पेपर में आते ही आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, हर साल आते हैं। तो डीएसएसबी पीआरटी में मतलब आते ही आते हैं 2 से 4 क्वेश्चन। तो आप ये चीज़ें ज़रूर याद रख के चलें और इन मेन पॉइंट्स को याद करें। मैं इसलिए आपको शॉर्ट बता रही हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए और अच्छे से समझ भी आ जाए। ठीक है, तो हम मेन पॉइंट्स बताएंगे आपको पेडागोजी एंड साइकोलॉजी के, और पेपर में ज़रूर आएंगे, तो आप अच्छे से तैयारी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मंद बुद्धि बालकों का आईक्यू। तो जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है? तो मंद बुद्धि बालकों का जो आईक्यू लेवल होता है उनका 70 से 80। ठीक है, ये मंद बुद्धियों का होता है 70 से 80 के बीच सीखने की गति। ठीक है, और उसके बाद जड़ बुद्धि बालकों का, तो जड़ बुद्धि जो होते हैं उनका 25 से कम होता है, जैसे आसान चीज़ें नहीं समझ पाते वो। ठीक है, तो जो जड़ बुद्धि बालक होते हैं, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि जड़ बुद्धि बालक जो होते हैं उनका आईक्यू लेवल तो 25 से कम ही होता है, और मंद बुद्धि बालकों का 70 और 80 के बीच होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि जड़ बुद्धि बालकों का आईक्यू लेवल कितना होता है? तो 25 से कम होता है, तो ये बच्चे आसान चीज़ें भी नहीं सीख पाते। ठीक है, अगला है साइजोफेनिया। साइजोफेनिया क्या होता है? तो साइजोफेनिया एक बीमारी होती है जिसमें बिना बात गुस्सा आ जाता है। कोई भी बात करें बिना बात गुस्सा आ जाता है, तो उसको साइजोफेनिया बीमारी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी वर्ड की उत्पत्ति। ठीक है, जो साइकोलॉजी वर्ड है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? साइकोलॉजी का मतलब क्या है? ये कहाँ से आया? ठीक है, तो साइकोलॉजी का मतलब जो है वो आत्मा का विज्ञान है। तो साइकोलॉजी का अगर मतलब आ जाए तो साइकोलॉजी का मतलब है आत्मा का विज्ञान, और इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से आई। ठीक है, ये वर्ड जो था ग्रीक भाषा का था। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और साइकोलॉजी वर्ड की उत्पत्ति आत्मा का विज्ञान। एजुकेशन वर्ड जो है वो कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो एजुकेशन वर्ड जो है इसका लैटिन भाषा से हुई। ठीक है, एजुकेशन पहले एडुकेटम पढ़ा जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे एजुकेशन हो गया। बाद में इसकी उत्पत्ति जो थी लैटिन भाषा की है। ठीक है, तो साइकोलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा से आया, और एजुकेशन वर्ड जो था वो लैटिन भाषा से आया। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक, एक बुक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने। याद रखना, बुकों के नाम पे पूछ ले जाते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक किसने लिखी थी? तो वो विलियम जेम्स ने लिखी थी। अब है प्रतिभाशाली बालक, यानी कि जो जीनियस बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल कितना होता है? तो प्रतिभाशाली बालक जो होता है जीनियस, उसकी 140 से अधिक होती है। ठीक है, मैंने आपको जड़ बुद्धि का बता दिया, मंद बुद्धि का बता दिया। अब प्रतिभाशाली बालक जीनियस, तो उसकी होती है 140 से अधिक। अब है वेरी सुपीरियर बच्चा, यानी कि अति श्रेष्ठ, इसकी उत्पत्ति कितनी होती है? आईक्यू लेवल होता है इसका 120 से 139 तक। ठीक है, अब है सामान्य, जो नॉर्मल बालक होता है उसका आईक्यू लेवल कितना होता है? 90 से 109 के बीच। ये चीज़ें याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। मंद बुद्धि बालक एकदम डल बच्चा जो होता है 88 से 89 के बीच। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, ये ज़रूर आएंगी और कई बार पूछा भी जाता है, कई बार नहीं हर बार आता ही है। तो आप अच्छे से तैयारी करें इन सब चीज़ की। ये जो मैंने पॉइंट्स बताएं मेन पॉइंट से बताएं, मैं आपको डीपली नहीं बता रही हूँ। डीपली मैं क्लास लूँगी पूरी, उसमें बताऊँगी। ये मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। तो आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम ऐसे ही आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी कराएंगे ताकि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो आप डेली 5 से 6 मिनट निकाल के मेरी ये वीडियोस देखिए, तो आपके जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं जो कहीं नहीं मिलते वो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो आप यहाँ से पढ़िए
और अपने नोट्स तैयार कीजिए और यहाँ से आप मेन पॉइंट्स जो हैं वो भी कराएंगे और चैप्टर वाइज भी आपको डेली कराएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।